आप सभी लोग शायद 10 बजे से ही आए हैं और पहले से आए हैं क्या? खाना वाना तो खाए हैं ना? नहीं तो क्या पता चला कि इधर धर्म चर्चा चले तो फिर पेट चिल्लाने लगे। हाँ, नहीं तो कबीरदास की वाणी सत्य हो जाएगी। कबीर क्षुधा है कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डारी के सिमरन करहु सुरंग। तो टुकड़ा डाला है कि नहीं? पेट में डाल दिया है ना? नहीं तो भंग पड़ेगा। आवाज जितनी साफ कर सके एकदम साफ साफ, इसमें हनक ना हो, शार्प हो। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जय हो कि करुणा हो। जय वाले हाथ उठाएं, करुणा पहले जय वाले हाथ उठाएं, जय वाले हाथ उठाएं। गलत थोड़ी ना है, मैं बस पूछ रहा हूं कितने लोग कह रहे हैं भगवान बुद्ध की जय वाले हाथ उठाएं। हाँ, भगवान बुद्ध की करुणा हो। अच्छा, जय भी हो करुणा हो। अच्छा, ये बात मैं सब जगह देखता हूं, क्योंकि जय करने की आदत सी पड़ी है। कोई शिक्षक था, अपने छात्र से पूछता है कोई प्रश्न, छात्र उत्तर दे रहा है, शिक्षक सुन नहीं पा रहा, आवाज साफ नहीं है। तो फिर पूछ रहा है, तो फिर धीरे से बोल रहा है, फिर पूछ रहा है, फिर धीरे से बोल रहा है, फिर कहता जोर से बोलो, कहता जय माता दी। जिसका जो संस्कार होता है वो अपने आप दिखता है। जय करने का संस्कार है। जय करना बुरा नहीं है, लेकिन भेद समझें कि हम बुद्ध की जय नहीं कहते। क्या कहते हैं? करुणा हो। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं? जय का अर्थ होता है जीते। जय का अर्थ क्या होता है? महाराज आपकी जय हो। आप कभी पराजय को न प्राप्त हो। कभी किसी ने सुना कोई जाके कहता है महाराज आपकी पराजय हो? किसी ने कहा? कह देगा तो दोबारा कहने लायक नहीं बचेगा। हाँ, तो जय उसकी करते हैं जिसे जीतना है, या जय उसकी करते हैं जो हारा हुआ है। अरे भगवान बुद्ध किसी इलेक्शन में खड़े हैं क्या? वोट देना है? वोट देना है भगवान को? नहीं ना। जिनकी कृपा, जिनकी महिमा 10 सहस्र चक्र वालों पे चलती है। कथाएं लंबी हैं, बहुत हैं। राजा बिंबिसार से भगवान कहते हैं कि तेरा शासक तो इस मगध में चलता है, लेकिन तथागत का शासन, तथागत तो धर्मराजा है ना। हमने कहा कि धर्मराजस तथागतः, कहा ना, तथागत धर्मराजा है। और तथागत का शासन 10 सहस्र चक्र वालों में लोकों में चलता है। कुछ बचा? फिर एक भी लोक बचा?
नहीं। तो जो सर्वस्व लोक का स्वामी है, राजा है, राजा की तो कृपा ही न होगी हमारे ऊपर, दया ही न होगी, करुणा ही न होगी। इसलिए हम भगवान से क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध की करुणा हो, दया हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब नहीं बोलेंगे? जय वाले नाराज तो नहीं हो गए ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ उठा के बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, लग रहा कि बैटरी चार्ज है। तो आज हम सभी लोग उन भगवान की कथा को सुनेंगे, उनके जीवन चरित्र को सुनेंगे। किसी का जीवन चरित्र महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो टीचर हैं इसलिए हल कर लेते हैं। मैं कैसे हल करूंगा? तो टीचर की कोई उपयोगिता रही उसके लिए? रही क्या? हाँ, ऐसे ही जिस भगवान की उपयोगिता आपके सामर्थ्य से बाहर चली जाए तो फिर उसका चरित्र आपके काम आने वाला नहीं है। जिनकी लीला आप न कर सके तो फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें बुद्ध के जीवन चरित्र को सुनना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई बुद्ध विशाल पीपल के वृक्ष की तरह से हैं, तो समस्त मानव जाति पीपल के छोटे से बीज की तरह से है। पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? सरसों का 10 भाग कर दीजिए तो एक पीपल का बीज आपको मिलेगा, इतना छोटा होता है। हाँ? तो अगर कोई बीज इतना विशाल वृक्ष हो सकता है तो समस्त मानव जाति में भी बोधि का बीज है। वो भी आज नहीं तो कल बुद्ध बनेंगे। इसलिए बुद्ध का जीवन चरित्र हमारे लिए सार्थक है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जैसे मैं बुद्ध बन सकता हूं वैसे तुम भी बुद्ध बन सकते हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बहुत लंबे समय की बात है। कप्पे सत्सहस्रे च चतुर्च असंख्ये इत्थंतरे यं चरितं सभ्येते बोधिपाचनम। इसमें हनक आ रही है थोड़ा और साफ, इको जैसा हो रहा ना, इको कम। बहुत समय पहले की बात है। अमरावती का नाम सुना है? यहां से कितना दूर है? हाँ, कप्पे सत्सहस्रे च चतुर्च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनीयम मनोरमम। बहुत सुंदर नगर है अमर, अमरावती। उस जगह पे उस अमरावती के लोग, अमर नगर के लोग बड़ी साज सज्जा में लगे हुए थे। जैसे यहाँ पे आप साज सज्जा में लगे हैं, कोई कुर्सी लगा रहा है, कोई आसन बना रहा है, कोई पूजा वेदी सजा रहा है, कोई फूल लगा रहा है, कोई चटाई बिछा रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है। सभी लोग साज सज्जा में लगे हैं ना। ऐसे ही अमर नगर में साज सज्जा चल रही थी। क्यों साज सज्जा चल रही थी? क्योंकि उस अमर नगर में भगवान बुद्ध आने वाले हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा, अक्सर मैं कहता हूं
कुछ कहते हैं कि हमारे भगवान तो 1,00,000 साल पहले हुए, कहते हैं ना। और बुद्ध तो कल्पों वर्ष पहले होते हैं। हाँ, कल्प लग जाते हैं एक बुद्ध के आने में। एक से दूसरे बुद्ध के बीच का जो अंतराल है बहुत लंबा है, बहुत समय लग जाता है। कल्प किसे कहते हैं कि पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए तो चोटी को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प। कितना समय लगेगा इसे वर्षों में गिन सकते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10, 20 वर्ष, लाख करोड़ वर्ष, ऐसा गिन सकते हैं? नहीं, ये लाख करोड़ वर्ष से अधिक है। और बुद्धों की तो परंपरा है, जिनकी मूर्ति आपने लगाया है वो कौन से बुद्ध हैं? 28वें बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध का अंतराल इतना लंबा है तो भी बुद्धों के अवशेष मिलते हैं कि इनसे पहले ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, सबके अवशेष मिल रहे हैं जिनकी गणना हम कल्पों में करते हैं। और लाखों वर्ष पहले जन्मे हुए किसी भगवान का अवशेष नहीं मिलता। सोचने वाली बात है ना। लोग कहते हैं लाखों वर्ष पहले हुए इसलिए संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो सोचने वाली बात है। हाँ, कुछ बातें थोड़ी कड़वी होती हैं। कहते हैं लोग सत्य कड़वा होता है, होता है? सत्य कड़वा तो होता है ना, तो बोल क्यों नहीं रही? सत्य कड़वा होता है ना। हाँ, अच्छा, इस ऑडिटोरियम में कथा लगी है, सत्य बात है कि नहीं? कड़वा लग गया होगा, लगा? अच्छा, हम बैठ करके कथा कर रहे हैं, सत्य बात है ना? कड़वा खूब लगा होगा। सत्य कड़वा है तो फिर आप तो मीठा ही बोलते होंगे कि कड़वा ही बोलते हैं? सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? तो दिन भर कड़वा कड़वा तमाम कड़वाहट फैला डालते होंगे घर में। सबसे मीठा होता है सच्चंग वे सुमधुरम, सत्य सबसे मीठा होता है। सत्य से मीठा कुछ भी नहीं। हाँ, सत्य से मीठा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो सत्यवादी होगा उसी को मीठा लगेगा। झूठे व्यक्ति को सत्य मीठा लगने वाला नहीं है। तो सत्य कड़वा नहीं होता। हम इतना झूठ में जिए होते हैं कि जब सच से सामना होता है ना तो हमसे स्वीकार नहीं होता। जैसे ये कथा लगी है ना, बहुतों का पेट फूल गया होगा। हाँ, भंते जी तो ब्राह्मणवादी हैं। हाँ, ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। तो भैया किसको शूद्रवाद में जाना है? किसको शूद्र बनना है? जरा हाथ उठा ले। हाँ, किसी को शूद्र बनना है? तो फिर भैया ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है? हाँ, उसभंग पवरंग बुद्धंग तमहंग ब्रूहि ब्राह्मणम। जो उसभ के समान है, वृषभ के समान है, प्रवर हैं, श्रेष्ठ हैं, जो बुद्ध हैं उनको मैं ब्राह्मण कहता हूं। दंपत की ही गाथा, दंपत की ही गाथा है ना। बुद्ध भी कहते हैं कि ब्राह्मण होते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि शूद्र होते हैं, नहीं होते? सब ये कड़वी कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि इतना झूठ में जिए है ना कि कड़वा लग रहा होगा सुन सुन करके। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध नहीं कहते कि ब्राह्मण होते हैं शूद्र होते हैं, ऐसा नहीं कहते। नहीं कहते, नहीं कहते। हाथ उठा लें। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बातें आगे चलती जाएंगी। बुद्ध तो ऐसा भेदभाव नहीं मानते ना। वही तो कह रहा हूं कि इतना झूठ, कितना झूठ में जिएंगे आप। बुद्ध
बुद्ध ही सबसे ज्यादा ब्राह्मण और शूद्र का भेद करते हैं, कोई और नहीं करता। और आप जानते हैं लेकिन समझते नहीं। वसल सूत्र में भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, अरु कम्मुना होती ब्राह्मणो। अब कह दीजिए ये गाथा ही नहीं है, अर्थ समझते हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणो। देखो, कम्मुना वसलो होती, आगे की लाइन में बता रहे हैं, कम्मुना होती ब्राह्मणो। कर्म से ही शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये हमेशा पढ़ते थे ना, लिखवा के भी रखे होंगे। अधिकतम लोगों के घर पे लिखा मिलता है यही वाला, कुछ और लिखा जाए या न लिखा जाए, ये लिखा हुआ जरूर मिलता है, लेकिन अर्थ समझने में कितना समय चला गया। हाँ, सद्धर्माचार्य को यपि कल्याण हेतु। जब तक कोई योग्य गुरु नहीं मिलता ना, कोई सद्धर्माचार्य नहीं मिलता ना, तब तक कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता। हाँ, मैं आ रहा था तो रास्ते में एक संत रैदास की मूर्ति लगी हुई थी। जानते हैं ना संत रैदास को? संत रैदास भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं, संत कबीर भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं। हाँ, उन्हीं की वाणी को कहे हैं। क्या कहते हैं? रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। बुद्ध की वाणी कह रहे हैं, रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। करही कुकर्म ऊंच जो, तो महानीच कहलाए। मेरी वाणी नहीं है, संत रैदास जी की वाणी है, संत प्रवर रैदास जी महाराज की वाणी है। बोलिए संत रैदास जी महाराज की। हाँ, संत हैं, दया है, जय कह सकते हैं, क्योंकि उनका शासन 10 सहस्र चक्र वालों में नहीं चलता, संत हैं। हाँ? कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करने से नीचा व्यक्ति भी ऊंचा हो जाता है, और अगर ऊंचा व्यक्ति नीचा कर्म करता है ना, करहि कुकर्म जो ऊंच, तो कोई ऊंचा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, हाँ, अगर नीचा कर्म करता है तो कहते हैं महानीच कहलाए। महाशूद्र कहते हैं उसे, महानीच कहते हैं। तो कर्म से ही ऊंचा होता है व्यक्ति, कर्म से नीचा होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाले हैं गुणों के आधार पे, गुणों के आधार पे। और अगर ये न होता तो चोर भी वहीं बैठता और ईमानदार भी वहीं बैठता। चोर को ब्राह्मण कहेंगे आप? हाँ, चोर को ब्राह्मण कहेंगे नहीं ना, क्योंकि चोर का कर्म ब्राह्मणत्व का नहीं है। अक्को संग बधबंधन च अतुठो यो तितिखसी खंति बलम बालानिकम तमहम ब्रूहि ब्राह्मण। देखिए बुद्ध कह रहे हैं, और बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। सत्यवादी वचनम अनन्यथा, उस सत्यवादी के वचन कभी भी झूठे नहीं होते, कभी भी नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बुद्ध का वचन जहां पहले था वहीं आज है और भविष्य में भी वहीं रहेगा, उसमें कोई फेर बदल होने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता,
मारने का, दंड देने का भय दिलाए जाने पर भी जो क्रोध नहीं करता, जो अक्रोधी है, जो शांत है, जो दांत है, तमहम ब्रूमि ब्राह्मण, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो बताओ भैया, कौन शूद्र बनना चाहता है? कौन शूद्र बनना चाहता है? तो भैया मैं ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए आया हूं। जिसे ब्राह्मणवाद सुनना है, जिसे ब्राह्मणवाद मानना है वो माने, जिसे शूद्र बनना है, शूद्रवाद मानना है, वो नमस्ते करता हूं उनसे। देखिए, हाथ जोड़ता हूं उनसे कि दोबारा दर्शन ना होवे। हाथ दो प्रकार से जोड़े जाते हैं। हाथ हमेशा जोड़े जाते हैं छुटकारा पाने के लिए। अब आप कहेंगे कि क्या बुद्ध के पास हम छुटकारा पाने के लिए हाथ जोड़ते हैं? हाँ भैया, छुटकारा के लिए हाथ जोड़ते हैं। कभी कोई संकट आ गया, भगवान बचा लीजिए, छुटकारा दिलाइए, इसीलिए ना हाथ जोड़े। भगवान दया बनाए रखिए हमारे ऊपर, कृपा बनाए रखिए, कोई संकट ना आए, संकट से छुटकारा दिलाइए, भगवान दुख से छुटकारा दिलाइए। तो छुटकारा के लिए ही हम हाथ जोड़ते हैं। अब कोई आदमी सामने खड़ा हो गया जिसे हम बात नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों से भी हाथ जोड़ लिया जाता, भगवान इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो सच कभी भी कड़वा नहीं होता, सच्चंग विश्व मधुरम। याद कर लीजिए ये वचन भगवान के, सच्चंग वे सुमधुरम। बोलिए, सच्चंग वे सुमधुरम। सत्य तो बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है। इसलिए सब दर्शन जितने भी हैं, अगर बुद्ध के वचन पे रखेंगे ना तो सब खंडित हो जाते हैं। अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन बुद्ध के सामने आते ही सब खंडित हो जाते हैं, सब खंडित हो जाते हैं। इसलिए बहुत लोगों का पेट फूला होगा, हाँ, कि ये तो ब्राह्मणवाद फैलाने आए हैं, है ना, ब्राह्मणवाद फैलाएंगे। तो बहुत लोग नहीं आए होंगे, विरोध भी किए होंगे। सब जगह विरोध होता है, जहां जहां मैं जाता हूं वहां विरोध होता है। अब विरोध करने वाले उपासक से ज्यादा तो हमारे अपने तपी व्रती लोग हैं। हाँ, तो क्या कहा जाए। बहुत समय पहले अमरावती में लोग साज सज्जा कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध आने वाले हैं, दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। मैंने कहा कि बुद्धों की ये परंपरा है। गौतम बुद्ध से पहले दीपंकर बुद्ध हुए हैं, इसलिए हम 28 परित कहते हैं ना, तनहंकरो महावीरो, मेधंकरो महायशो, शरणंकरो लोकहितो, दीपंकरो ज्योतिंधरो। ऐसे 28वें तक लंबी। कोंडन्यो जनपा मोखो, मंगलो पुरिसा सबो, सुमनो सुमनो धीरो, रेवतो रतिवर्धनो। ये सब बुद्धों का नाम है। अभी जो हमने शुरू में कहा वो भी भगवान बुद्ध के 32 नाम हैं, 32 नाम हैं। और पूजा हमेशा लेटेस्ट भगवान की होती है। किसकी होती है? हमेशा लेटेस्ट भगवान की होती है। अच्छा देखिए, आपने महावीर स्वामी का नाम सुना है? हाँ, कौन से वाले तीर्थंकर हैं वो? कौन से नंबर के? 24वें है ना। 23वें की पूजा उतनी नहीं होती है, लेकिन पूजा किसकी होती है? महावीर स्वामी की 24वें की। हजरत मोहम्मद अंतिम पैगंबर है, पूजा किनकी होती है? उन्हीं की ना। उससे पहले और भी रहे होंगे, लेकिन लेटेस्ट जो है उन्हीं की पूजा होती है। ईसा मसीह भी लेटेस्ट है, उन्हीं की पूजा होती है। उससे पहले और भी रहे। हाँ, भगवान बुद्ध भी
28वें बुद्ध हैं गौतम बुद्ध। 27वें बुद्ध की पूजा नहीं करते हम लोग हैं, उनसे पहले रहे हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में है। अच्छा, इस समय आप कौन सा फोन चला रहे हो? कीपैड वाला? कौन सा वाला? लेटेस्ट वाला ना? बढ़िया आईफोन चला रहे हैं? नहीं तो कम से कम बढ़िया वाला एंड्रॉइड फोन तो होगा ही, कि वो चलाएंगे। पहले आता था 5-5 किलो का, एक सब पकड़ लिया हूं, लेकर के चलते थे। हमेशा पूजा लेटेस्ट भगवान की होती है। हाँ, हिंदू धर्म में भी 9 अवतार हैं। 9वें अवतार कौन मानते हैं? वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। किसको मानते हैं? निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने के लिए, कोई निंदा नहीं है। तो भैया राम राज क्यों, बुद्ध राज क्यों नहीं? अंतिम विष्णु के अवतार तो बुद्ध ही है ना, तो बुद्ध राज्य क्यों नहीं, राम राज्य क्यों? इसमें कोई बुराई है? नहीं बुराई है ना, नहीं बुराई है, क्योंकि लेटेस्ट भगवान तो भगवान बुद्ध ही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बहुत समय पहले दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। और अमर नगर के लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। भिक्षु सतसह से ही चतुहि विमले हितं निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। भिक्षु सतसहस्र ही 100,000 भिक्षु। अरे आज आपके यहां 2 भिक्षु आ जाते हैं तो ताबड़तोड़ हो जाता है। 100,000 भिक्षु आ जाएं तो क्या हो जाएगा? उनका आतिथ्य करना बड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ, उनका आतिथ्य करना कठिन हो जाता है। लेकिन धन्य है वो अमर नगर के लोग कि भगवान बुद्ध 10 सहस्र भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं। हाँ, 100,000 भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं और ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। उस लोक नायक को बुलाया गया है, भगवान बुद्ध को बुलाया गया भोजन दान करने के लिए, दान करने के लिए बुलाया गया है भिक्षु संघ के साथ। उसी समय सुमेध तपस्वी जो अपने घर बार को छोड़ करके हिमालय में जाकर के तप कर रहे हैं, एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा को प्राप्त कर गए, 8 समापत्ति को प्राप्त कर गए। सप्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम पीछ। एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर गए। और इतना प्राप्त करने के बाद उनके मन में कामना जगती है कि बुद्धों का बड़ा वर्णन मिलता है, बुद्धों का बड़ा वर्णन मिलता है। आगे बताऊंगा और भी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है ब्राह्मणवाद की। केतु निघंटु शास्त्र में वर्णन मिलता है कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनका जब जन्म होता है तो समस्त दुखों को हर लेते हैं। क्योंकि ये सारा संसार राग से ग्रसित है, द्वेष से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है। इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं। वो बार बार प्रार्थना करते हैं कि किसी बुद्ध का दर्शन हो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, ये राग रोगम नयनानुबंधम विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम